भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम किनके पदवंदन किए नाश की विघ्नहरि नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम हर्ष का विषय है पूज्य पिताजी हम लोगों के पास पधारे हैं ऋषिकेश से। और जैसे जैसे जो भक्त आ रहे हैं बाहर से उनके लिए सरप्राइज अचानक पिताजी का होना। कल हमने अनाउंस भी करना भूल गए थे कि कल पिताजी रहेंगे, किसी को बताया भी नहीं। लेकिन चलिए अब अचानक आएंगे सबके सामने, सब पिताजी के दर्शन करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज का विशेष यही है, पूज्य सेठ जी का चरित्र चल रहा है। बीच में भाई जी के चरित्र में सेठ जी की वारदात चलने लगी। और ये पुस्तक है ना, रात्रि में मैं सोया था, सुबह मेरे पास मिली। मतलब पिताजी ने रखी थी मेरे सिराने, मेरे उसमें पिताजी आपने रखी थी सुबह आके। तो मैं समझ गया ना, रात में पिताजी आए थे, उन्होंने लाके रख दी है पुस्तक। ये मैंने डॉक्टर माँ के यहाँ पुस्तक देखी तो मैं उनके यहाँ माँ के यहाँ से पढ़ने के लिए लेके आया था एक दिन के लिए। फिर पिताजी ने कहा मेरे पास है पुस्तक, और पिताजी ने यहाँ, ताकि आप सब लोग सुन पा रहे हैं, पिताजी कार्ड सुन पा रहे हैं। और पूज्य सेठ जी के चरित्र में पूज्य पिताजी का आना, ये सेठ जी की प्रेजेंस लग गई। सेठ जी तो उनकी प्रेजेंस तो हमेशा रहती है, हम उनकी प्रेजेंस में ही रहते हैं। सेठ जी हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। उनका प्रेम है कि पिताजी हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो पूज्य पिताजी से पहले हम सुनेंगे, फिर उसके विषय में कुछ समय रहा तो मैं कहूँगा। पहले पिताजी से सुनते हैं। हम सेठ जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। सेठ जी का चरित्र पिताजी आपको तो पूरा पता ही है, वो तो हम तो इसमें से पढ़ के वो और सेठ जी के सुनना जय जय। कल हम लोगों ने सेठ जी कितने सादगी भरा उनका जीवन था ये हमने सुना। कर्तव्य और व्यवहार नीति ये हमने सुनी। किस तरह व्यवहार करते थे पूज्य बाबा ने। जब सेठ जी भगवान के धाम चले गए तो उनको श्रद्धांजलि कैसे दी? ऐसे कहा कि वैकुंठ नाम की नगरी थी, ऋषिकेश नाम का वैकुंठ था। ज्ञानी थे एक वहां प्रियतम, वहां एक ज्ञानी रहा करते थे। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। राजा विदेह के समान प्रेमी थे रघुकुल मणि, रघुनंदन श्री रामचंद्र भगवान के। नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। उन नारायण नाम बहुत प्रिय लगता था। आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीताराम सदा प्रियतम। जीवन में उनके छाया थी, उस तुलाधार की भी प्रियतम। तुलाधार नाम के बनिए थे, सेठ जी भी बनिए थे, और तुलाधार वैश्य
शास्त्र प्रसिद्ध है उनकी कथा की, उन्होंने कैसे कर्म योग से भगवान को पा लिया। तो जीवन में उनके छाया थी उस तुलाधार की थी प्रियतम, थे अतिशय सरल दक्ष पर थे जग के व्यवहारों में प्रियतम। अतिशय सरल थे सेठ जी, पर दक्ष थे, बहुत दक्ष थे जग के व्यवहारों में प्रियतम। तो ये देखिए उनकी दक्षता की निशानी। कल हमने सुना कि कल हमने ये सुना कि सेठ जी किस प्रकार, एक उनके पड़ोसी थे, उनकी स्त्री हमेशा कहती थी कि इनका इस सेठ जयदयाल का खून पीऊं तो मुझे ठंडक मिले। और उन्हीं के घर में कोई बारात आनी थी, उनकी बेटी का विवाह था और उधर बाराती लोग आ गए थे और यहाँ घर में वृद्धा का देहांत हो गया। तो उस वृद्धा के अंतिम संस्कार में सब लोग चले गए और सेठ जी ने क्या व्यवस्था कर दी। अब उन बारातियों की व्यवस्था कौन करे? जो शत्रु मानते थे सेठ जी को, उनकी सारी व्यवस्था सेठ जी ने कर दी। वृद्धा का अंतिम संस्कार करके जब लोग लौटे तो स्टेशन पे पहुंचे कि स्टेशन पे बारात आ गई कि नहीं आ गई। पता लगा बारात को तो कोई धर्मशाला में ठहरा दिया गया है। धर्मशाला में जब गए तो ऐसी सुंदर व्यवस्था किसने की? सब बारातियों की। पता लगा सेठ जयदयाल जी ने व्यवस्था की। तो उसी दिन से उनके बीच में वैर समाप्त हो गया। सेठ जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगने लगे वैर भाव के लिए। सेठ जी ने कहा आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी बेटी मेरी बेटी है, ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना काम किया है, आप पर कोई उपकार नहीं किया। ये सेठ जी की भावना। सेठ जी निराश्रितों, जरूरतमंदों इत्यादि की सेवा आर्थिक रूप से भी करवाते थे। गोविंद भवन कलकत्ता के व्यवस्थापक मैनेजर थे नारायण जी सरावगी। आए दिन मांगने वालों को देखकर और अपने को तंग होना अनुभव करते थे एवं कभी कभी उन्हें झिड़क दिया करते थे। यह बात सेठ जी तक पहुंची। सेठ जी ने उन्हें बुलाकर समझाया कि लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नारायण जी ने कहा लोग ठग बनकर रुपए लेने चले आते हैं। सेठ जी बोले कि इस तरह जब कोई आवे तो मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि व्यवहार कैसे किया जाता है कोई ठगने आए तो। एक व्यक्ति अपनी स्त्री का बीमारी का बहाना करके सहायता के लिए आया। उन्होंने उसे सेठ जी के पास पहुंचा दिया। सेठ जी उससे बड़े प्रेम से बोले तुम अपने घर का पता हमें दे दो, हम तार भेजकर समाचार मंगाते हैं, दूर से आए हो जाकर भोजन कर लो। वह आदमी वहां से भोजन करने के लिए चला लेकिन पुनः वापस नहीं आया। उसे पता है कि तार भिजवा के सेठ जी सब पता करवा लेंगे। अच्छा, पूज्य भाई जी और पूज्य सेठ जी के और जो कार्य करने का तरीका था उसमें अंतर था। पूज्य भाई जी को तो 3-4 बार एक व्यक्ति ऐसे ही बोल के ठग के ले गया बार बार कि अब मेरे घर में वो पता नहीं पिता या पत्नी कौन है वो बीमार है, अब वो बहुत गंभीर बीमार है, फिर रुपए चाहिए, फिर वो अब उनका अंतिम संस्कार के लिए रुपए चाहिए, ऐसे ऐसे करके हर बार आते थे। तो पूज्य भाई जी को किसी ने बताया कि हर बार आपको ठगने आता है, आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको रहस्य की बात बताते हैं, हमने सब पता करवा लिया। पूज्य भाई जी ने कहा मुझे जब ये पहली बार आया था तब से पता था। तो उन्होंने बोला फिर आप ऐसे क्यों करवाते हैं? तो भाई जी ने कहा इसे मुझसे उम्मीद है, आशा है, उसका पैसा मेरे पास जमा है और उसका पैसा जमा है भाई, उसे आशा है मुझसे और उम्मीद करके आता है कि देंगे। कोई दे न दे तो ये उम्मीद मैं कैसे तोड़ दूं? वो पूज्य बाबा की वो पंक्ति है ना, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। बाबा कहते हैं हम किसी की आशा कैसे तोड़ दें? हमारे श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हैं, वो किसी की आशा नहीं तोड़ते, तो हम आशा क्यों तोड़ दें?
पर सेठ जी नियम के पूरे पक्के थे। अच्छा, तब भी प्रेम पूर्वक व्यवहार से उस व्यक्ति को युक्ति युक्त व्यवहार से उसे निवृत्त किया ठगने से। सेठ जी के सत्संग में आने वाली स्त्रियों के लिए नियम था कि वे अकेली ना आए, अपने परिवार के पुरुषों के साथ आए, क्योंकि सेठ जी को स्त्रियों का स्वतंत्र रूप से यात्रा, निवास इत्यादि अच्छा नहीं लगता था। एक बार बांकुड़ा से काफी दूर से 3-4 स्त्रियां अकेले सत्संग के लिए आ गई, बंगाल बांकुड़ा से। उनको अकेले आया देखकर वहां पर स्थित एक व्यक्ति ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें अकेले नहीं आने चाहिए था। वे बेचारी बड़े खिन्न मन से उल्टे पांव वापस जाने लगी। सेठ जी को ये बात मालूम पड़ी। वे दौड़कर उनके पास गए और उन्हें मनाने के लिए अपनी पगड़ी उनके पैरों में रखने के लिए तैयार हो गए। ऐसा अनोखा प्रेम व व्यवहार देखकर वे स्त्रियां प्रसन्न हो गई। सेठ जी ने उनको खूब प्रेम से भोजन कराकर वापस भेज दिया। साथ ही अपने साथ के सत्संगियों से बोले, कोई अतिथि मेरे घर से अप्रसन्न होकर चला जाए, यह संभव नहीं है। जयदयाल गोयनका का आध्यात्मिक प्रेरक तथा समस्याओं के निराकरण में अभ्यस्त थे। छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान भगवत प्राप्ति के साधन में जोड़कर कर देते थे। हर चीज को भगवत प्राप्ति से जोड़ देते थे। सब समस्याओं का निराकरण ऐसे ही करते थे। इस कारण आए दिन उनसे मिलने वाले बहुत लोग आते थे। एक दिन मिलने वालों के क्रम में एक आदमी उनसे मिलने उनके कमरे में आया और वहीं बैठ गया। उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, हम लोग संतों के यहाँ भी जाते हैं, कई लोग बैठ जाते हैं तो उनके चेले आके पहले बोलते हैं, हाँ अब तो समय हो गया, चलिए। अच्छा, उसमें महाराज जी कुछ नहीं कहते, पर महाराज जी का भी समझाया होता है पहले से अंडरस्टूड वो होता है कि भाई ठीक है, हम टोकेंगे नहीं और तुम चूकना मत। तो अधिकतर हमने देखा चेले हैं वो 2 मिनट में वहां से भेजने का प्रयास करते हैं, और अगर ऐसा मौका न मिले तो महात्मा को लोग भजन भी न करने दें। वास्तव में स्थिति ऐसी है, लोग जाएंगे ही नहीं। आप देखो, जिनके पास खाली कुछ करना नहीं है उनको भी वो भी क्या करेंगे कि महात्मा के पास में उन्हें भगवत प्राप्ति लूट न करनी है, चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, महात्मा का समय भी सारा जाया हो जाएगा। तो वो व्यक्ति उठने का नाम नहीं ले रहा था, सेठ जी के यहाँ आके बैठ गया और सेठ जी के एक सत्संगी भाई ने उसे उठने के लिए कई बार इशारा किया, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। इस पर उस सत्संगी भाई का क्रोध फूट पड़ा और थोड़ा झुंझलाकर उसने कह दिया, अब आप बाहर जाएं, मिलने वाले और बहुत हैं। इस पर सेठ जी ने उस सत्संगी भाई से कहा, तुम्हें उन्हें उठाना नहीं चाहिए था। सत्संगी भाई ने बताया कि बाहर काफी लोग आपसे मिलने आए हैं, यह आपका काफी समय ले रहा था। सेठ जी बड़ी नम्रता से बोले, मेरे समय का ख्याल रखने वाले तुम कौन हो? मेरे समय के बीच में पंचायत मत किया करो। बाहर काफी लोग बैठे हैं, इसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर है। सेठ जी को किसी का अपमान सहन नहीं होता था, कोई किसी का अपमान करे। अब ऐसा बोलने से उनका अपमान होता था। आओ भाई आओ, राघव प्रभु, आज याद कर रहा था। देखो तुम्हें याद कर रहे थे, यहाँ बैठो, बहुत बढ़िया। वाह, आओ प्रभु आओ, दे दे। सेठ जी के सत्संगियों में एक थे श्री चंडी प्रसाद जी, जिनका स्वभाव था बिना बात के क्रोधित होना। अब नाम भी देखो, माँ चंडी के नाम है इनका, चंडी प्रसाद जी। तो बात बात में गुस्सा होते थे। एक बार घनश्याम दास जी जालान सेठ जी के बड़े प्रेमी थे, मैंने बताया था आपको, जिनके कारण गीता प्रेस का प्रारंभ गोरखपुर से हुआ था। घनश्याम दास जी जालान का बिजनेस गोरखपुर में था, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर पहुंची, नहीं तो कहीं और शहर से होती, क्या पता ऋषिकेश में ही होती। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर, घनश्याम दास जी जालान के कारण गीता प्रेस गोरखपुर में है। तो सेठ जी से घनश्याम दास जी बोले कि या तो चंडी को अपने पास रख लो या मुझे। सेठ जी ने कहा, भाई वह तो जाने के लिए कह नहीं रहा है,
तब तक उसको जाने के लिए मैं कैसे कहूँ? और तुम जाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को छोड़ना उनके स्वभाव में था ही नहीं। एक बार सेठ जी का दांत हिलने के कारण काफी कष्ट था। किसी ने कहा एक मरोड़ी देकर दांत अभी निकाल दें, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि किसी को छोड़ना ये हमें ठीक नहीं लगता है। अब बाद में दांत गिरने के बाद किसी ने पूछा आपने दांत को तो विदा कर दिया? तो वो सेठ जी ने उत्तर दिया हम अपने पास रहने वाले आदमी को भी विदा नहीं करते तो दांत को क्यों विदा करते? कोई छोड़कर चला जाए तो हम क्या करें? हम नहीं विदा करते, हम किसी को छोड़ते नहीं। हाँ, कोई हमें छोड़ दे तो बात अलग है। एक बार चंडी प्रसाद जी एवं रामेश्वर लाल जी जालन में खटपट हो गई। चंडी प्रसाद जी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर रामेश्वर लाल जी ने सेठ जी से कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे आपका सत्संग करना होगा तो या तो मैं ऋषिकेश में रह लूंगा या परमार्थ निकेतन में रह लूंगा, गीता भवन में नहीं रहूंगा। सेठ जी ने कहा लोग युधिष्ठिर को अच्छा व्यक्ति मानते थे, इसी प्रकार लोग मुझे अच्छा व्यक्ति मानते हैं। मेरी अच्छाई इसी में है कि सिंह और बकरी को एक नाद में खिलाऊं। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा और उसे भी नहीं जाने दूंगा, और दोनों को रखा सेठ जी ने वहां। सेठ जी के मामा जी के लड़के शिव बक्सराय जी का किसी से लेन देन में विवाद था। सेठ जी के पास पंचायत आई। शिव बक्सराय जी ने सेठ जी से कहा कि आप अपने स्वरूप के हिसाब से फैसला कीजिएगा। सेठ जी के मामा के लड़के थे, उन्होंने कहा आप जैसे आपको फैसला लेना हो। सेठ जी ने सामने वाले से पूछा कि तुम्हें कितना रुपया लेना है। जितनी रकम सामने वाले ने बतलाई सेठ जी ने शिव बक्सराय जी से दिलवा दी। सामने वाले ने राशि ज्यादा यह सोचकर बतलाई थी कि जितना बताएंगे उससे कम मिलेगा। फिर उसने यह बात बतलाकर कहा कि मेरा रुपया तो कम था और मैंने ज्यादा इसलिए बताया था कि ज्यादा रुपए बताने से लोग कम देते हैं, पर आपने तो पूरे रुपए दिला दिए जितने बताए हैं, असल में इतने पैसे नहीं थे, पैसे तो कम थे। सेठ जी ने कहा अब यह रकम वापस नहीं हो सकती। उसने कहा कि आप इसे अच्छे काम में लगा दें। सेठ जी ने कहा यह काम हमारा नहीं है, अच्छे काम में लगाना पैसों को, आप लगाइए। रेलवे, ये देखिए कितनी आदर्श बात है। रेलवे की पुनर्गठन के पूर्व गोरखपुर में रेलवे अवध तिरहुत रेलवे के नाम से थी पहले, और वह गीता प्रेस की बिल्टी का पेमेंट लिए बिना ही माल छोड़ देती थी, और उनका बिल आने पर गीता प्रेस भाड़ा चुकाता था। बिल्टी का पेमेंट लिए बिना ही माल छोड़ देते थे वो गीता प्रेस का, और उनका बिल आने पर गीता प्रेस भाड़ा चुकाता था। इस प्रकार व्यवहार लगातार चलता था। लगभग 93,000 रुपया उस समय गीता प्रेस के खाते में रेलवे का जमा निकलता था। रेलवे के बिल उतनी रकम के नहीं आए। रेलवे पुनर्गठन के समय अवध तिरहुत रेलवे ने बंद होकर रेलवे का नाम पूर्वोत्तर रेलवे रख दिया। यह बात 1952 की है। जनरल मैनेजर ने कहा हमें कोई रुपया नहीं देना है। सेठ जी ने कहला भेजा कि हम इस रुपए को नहीं रख सकते। गवर्नमेंट कह रही है कि अब ठीक है, हमें ये रुपया नहीं चाहिए, कोई हिसाब नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। 93,000 रुपए का पेमेंट बन रहा था। सेठ जी वगैरह ने हिसाब रखा हुआ था। सेठ जी ने कहा ये रुपया रखेंगे नहीं, हम सरकार का पैसा है, और बिना बिल के पेमेंट जमा नहीं होता। जनरल मैनेजर ने इस तरह बिल बनवाया कि गीता प्रेस कहता है कि हमारे हिसाब से हमें सरकार को रेल भाड़े का रुपया देना है, इसलिए उनके कहने के अनुसार बिल बनाकर भाड़ा खाते में जमा किया जाता है। और सेठ जी ने जबरन बिल बनवा के और फिर पेमेंट किया, जबकि गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती थी। लेकिन ये माफी किस बात की? 93,000 रुपए देने हैं, तो 93,000 रुपए उस समय कितना मूल्यवान था, परंतु सेठ जी ने वो चुकवाया। तीर्थ यात्रा के समय तोताद्री में लोगों ने वहां के अभिषेक के में तेल की महिमा सुनी। वहां पे तेल की महिमा सुन ली लोगों ने कि भाई यहाँ अभिषेक वाला तेल है तो वो ले जाना चाहिए। लोगों ने टीन भर भर के ट्रेन में रख लिए। वहां तेल की कोई कीमत नहीं ली जाती थी, तो लोग टीन भर भर के ले आए।
सेठ जी को इस बात का पता चला तो सबको समझाया और कहा यह प्रसाद की मर्यादा के विपरीत है, अन्याय है, बेईमानी है। सबसे कीमत लेकर मंदिर में सैकड़ों रुपए जमा कराए, ये उनकी न्याय निष्ठा आदर्श थे। सेठ जी ने कहा इतना टीम भर के लिए आए उनका, और आप पैसे दो, इसके बदले मंदिर के अंदर में पैसा आ जाएगा। एक बार देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कौन जानते हो ना? मोहम्मद अली जिन्ना। इनकी मृत्यु हुई तो सेठ जी का सत्संग चला था, उसी समय खबर आई कि जिन्ना मर गया। तो लोग ताली पीट पीट के खुशी मनाने लगे। भाई जिन्होंने देश का बंटवारा किया हो, साधारण ये बात अगर साधारण व्यक्ति में हो तो वो खुश होगा बहुत। तो सेठ जी ने बोला किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो किसी ने तपाक से कहा देवता लोग भी तो राक्षसों की मृत्यु पर खुशी मनाते हैं, राक्षस मर गया तो खुशी की बात है। सेठ जी बोले हम लोगों को महात्मा बनना है, साधक बनना है, देवता नहीं बनना है। कितना अच्छा उत्तर। देवता थोड़ी बनना है, हमें तो साधक बनना है, भक्त बनना है, महात्मा बनना है। एक बार सेठ जी ने कहा मैं यदि नरक में जाता तो वहां विशेष लाभ होता है लोगों को। पृथ्वी के लोग भोगी हैं, वे मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं देते। देख लो कितनी बड़ी बात। एक बार सेठ जी एक फल विक्रेता से अंगूर खरीद रहे थे। उसने कुछ अंगूर कम तोले, कुछ अंगूर कम तोलने के लिए सेठ जी ने उसे फटकारा, कहा कि तुम्हें कम तोलना चाहिए। किसी ने सेठ जी से पूछा आप थोड़े से अंगूरों के लिए उससे माथा क्यों लगाते हैं? सेठ जी ने बोला तुम्हें तो थोड़े से अंगूर दिख रहे हैं, किंतु मुझे वह बेईमानी के कारण सीधा नरक में जाता हुआ दिख रहा है। मेरा उसे फटकारना उसे नरक से बचाने के लिए। सेठ जी ने जानबूझ के उसे डांटा। बात थोड़े से अंगूरों की नहीं थी, बात यह थी कि वो व्यक्ति गलत बेईमानी का व्यवहार कर रहा था, जिसके कारण उसका परलोक बिगड़ रहा था। महापुरुषों को ये बड़ी चिंता होती है कि जीव मात्र का कल्याण हो। ऐसे ही एक रिक्शे वाले ने भी और 6 आना बताया था, और एक बार सेठ जी बांकुड़ा में रिक्शा स्टेशन गए। रिक्शे वाले से 5 आना भाड़ा तय किया था। भाड़ा तय हुआ 5 आना। स्टेशन पर उतरकर साथी को रिक्शा भाड़ा देने को कहकर अंदर चले गए। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उस व्यक्ति से पूछा रिक्शा वाले को पैसा दे दिया? उसने कहा हाँ। उसने 6 आना बताया, वह दे दिया। सेठ जी ने कहा 5 आने में बात हुई थी। उसने झूठ बोला, 1 आना वापस लेकर आओ। किसी ने पूछा आप भी 1 आना के लिए माथा क्यों लगाते हैं? सेठ जी ने कहा तुम्हें 1 आना दिखता है, मुझे वह सीधा नरकों में जाता हुआ दिखता है। उसने झूठ बोलकर पैसा लिया। वो 6 आना ले लेता अगर 6 आना बताता तो, पर उसने 5 आने के 6 आने बताई, मुझसे 5 आने में बात की तो उससे 1 आना उससे वापस लो, वरना उसे झूठ का पाप लगेगा। अच्छा, जब गीता भवन बनने से पूर्व सत्संग में आने वाले सत्संगियों के लिए सेठ जी की पत्नी स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती, खिलाती और बर्तन भी साफ करती। गीता भवन बनने के बाद सेठ जी स्वयं सत्संग में आए हुए लोगों के लिए भोजन सामग्री, घी, दूध, सब्जी आदि की व्यवस्था करते थे। सभी रूम में जा जाके पूछते थे कोई सामान की, कोई किस चीज की जरूरत है, किसकी आवश्यकता है, तो सब चीजों की व्यवस्था देखते थे। दिन रात काम करते थे, सत्संग भी सुनाते थे, उनके रहने की व्यवस्था करते थे, खाने पीने का अरेंजमेंट करते थे। उसके बाद में उलाहना भी मिलता था। तो हरिराम जी लोहारी वाला ने कहा इतनी व्यवस्था करके, इतना उलाहना सहकर आप सत्संग का आयोजन करते हैं, आपको क्या गर्ज है? आप क्यों इतना परिश्रम करते हैं और इतना उलाहना सहते हैं? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? इतने में सेठ जी ने कहा अपनी उंगली का इशारा करके, बस इतना सा।
सेठ जी ने इसे इशारा करके कहा, जितना आनंद मुझे प्राप्त है बस उस आनंद का इतना सा भी इन लोगों को मिल जाए, सब भाई बहनों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। जो सुख मुझे मिला है ना, भगवत प्राप्ति में जो सुख है, भगवान के मिलने में जो सुख है, सेठ जी ने कहा उसका इतना सा भी इन सब लोगों को मिल जाए, इसलिए ये कोशिश करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना। सेठ जी भी तो वृद्ध थे, कितनी व्यवस्था करते थे लोगों के लिए। आज तक के लिए गीता भवन की व्यवस्था करके चले गए हम लोगों के लिए, गीता प्रेस की व्यवस्था करके चले गए, कितनी बड़ी बात है ये। पिताजी सुनेंगे एक छोटी सी बात और सुना के। इसमें एक बार सेठ जी गुवाहाटी में गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के एक चरण निर्वैर सर्वभूतेषु पर प्रवचन कर रहे थे कि अगर किसी का किसी से बैर है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अपना कल्याण चाहने वालों को और किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। प्रवचन में एक सज्जन उठकर रोते हुए बोले, सेठ जी मेरा अमुक व्यक्ति से बैर है, मैं छोड़ना चाहता हूं। और जिससे बैर था वो भी सज्जन सत्संग में थे, तो मेरा उनसे बैर है, तो मैं छोड़ना चाहता हूं। दूसरे सज्जन भी सत्संग में थे, उठकर बोले, सेठ जी हमारा बैर तो लकड़ियों में जाएगा, लकड़ियों में ही जाएगा, मतलब मर जाएंगे ना तभी खत्म होगा, ऐसे बैर खत्म नहीं होगा। तो पहले सज्जन रोते हुए बोले, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। सेठ जी बोले, आप छोड़ना चाहते हैं, आपकी छुट्टी हो गई। अब वे रखना चाहें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे सज्जन ने भी विचार किया, उन्हें भी सद्बुद्धि आ गई और उनका वर्षों का बैर तत्काल समाप्त हो गया। ये इस तरीके की छोटे छोटे प्रकरण हैं, बहुत सुंदर, जिनमें सेठ जी का और व्यवहार जो सत्संगियों के साथ था वो हम लोगों ने सुना। और ये देखिए कितने दक्ष थे। और ये छोटी सी पुस्तिका के अंदर में तो उनके जीवन के अनंत संस्मरण आ ही नहीं सकते, उन्होंने तो वो सारे गोपनीय रखवा दिए। लेकिन जितने प्राप्त हुए वो ये केवल शाखा चंद्र न्याय से हम लोगों को इंगित मात्र कर सकते हैं। भैया एक सुना दीजिए, डॉक्टर नीमावाला इंसिडेंस। डॉक्टर मावाला पिताजी ने अभी 2-3 दिन पहले हमने सुनाया था। हाँ, कि सेठ जी कैसे उनको लेने गए थे हिमालय से, और उनको लेके आए कि हम आपको लेने आए हैं। और डॉक्टर माँ मौन पे थी और उन्होंने लिख के दिया, आप यहाँ क्यों पधारे। तो फिर सेठ जी के साथ में कई लोग थे, उन्होंने कहा ये सेठ जयदयाल गोयनका जी हैं। सेठ जी ने कहा हम ठाको लेने आए हैं, मतलब आपको लेने आए हैं। और डॉक्टर माँ ने स्लेट में जो लिखा था उसमें कहा, हाँ भाई की लिखाई तो बहुत चौखी है, मतलब लिखाई अच्छी है। और एक साधनारत एक ऐसी माता जी जिन्होंने इतना भजन किया, सेठ जी को ये प्रेरणा होती थी। कौन सेठ जी को किसने बताया कि कोई अमुक स्थान पे साधना कर रहे हैं। सेठ जी अंतर जगत से ये जान लेते थे कौन से साधक को और किस प्रकार भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर करना है। सेठ जी भगवान के द्वारा प्रेरित, उन्होंने इतने साधकों को इस मार्ग की तरफ अग्रसर नहीं किया, उस मार्ग की पूर्णता की तरफ पहुंचाया। ये सेठ जी का जीवन चरित्र है ना। सेठ जी का जीवन चरित्र वास्तव में कोई कह ही नहीं सकता। ये तो भाई जी के जीवन चरित्र के अंदर में सेठ जी की बात आई, तो हमने कहा सेठ जी की कुछ चर्चा करते हुए चले। पर पूज्य बाबा ने सेठ जी के विषय में ये बात कही कि सेठ जी का कितना उत्तम कोटि का सत्संग था कि भाई जी जीव भाव के थे, और जीव भाव से भाई जी ने आध्यात्मिक जगत की उस अवस्था को पाया जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास उदाहरण ही नहीं बचा है, न शास्त्रों में न पुराणों में, कि मैं ये कह दूं कि ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे हैं। भाई जी के बारे में भगवान ने इतने ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया कि भाई जी के विषय में मैं बता दूं कि एक उदाहरण बता दूं, कि तुलना भी करके बता दूं, ऐसे रहे। इतना आत्मगोपन कर लिया, अध्यात्म की इतनी ऊंची अवस्था छुपी नहीं रह सकती।
पर भाई जी ने उसे छुपा ही नहीं लिया, उसे पूरी तरह बचा लिया और एकदम साधारण। वरना तो वो कहते ना, न लाज तीनों लोक की, न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, देव यक्ष सो डरे। और कहे न बात और की, सुने न कोई इच्छना, और क्या, लखे न कोई इच्छना, सुने न बात और की, सो भक्ति प्रेम लक्षणा। प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसी स्थिति होती है। भाई जी ने उस सारी स्थिति को छुपा के रखा। आजीवन उनके देखो पद रत्नाकर में उनका प्रेम, अनुभूति को पढ़ोगे ना, अनुभूति वाले पद जो भी पढ़ोगे वो भाई जी की अनुभूति है, किसी और की नहीं है। तो आप जरा देखेंगे इतनी उच्च कोटि की अवस्था, उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए कौन से महापुरुष को भगवान ने निमित्त बनाया, तो वो थे पूज्यपाद सेठ जयदयाल गोयनका जी और बाद में देवर्षि नारद जी महाराज। तो दोनों महापुरुष भाई जी के जीवन में गुरु हैं। या देवर्षि नारद जी महाराज गुरु हैं या फिर सेठ जी गुरु हैं। जय जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भैया जो बात सुना रहे हैं, लगता ऐसा है कि एक दो घंटे और भी अगर सुनाते रहे तो कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, सुनते रहेंगे। इसके बाद क्या सुना रहे हैं और कौन सी घटना सुना रहे हैं। प्रत्येक जीव के साथ में सत्य जो होता है वो उसको अपना सा लगता है। सेठ जी के जीवन में उन्होंने एक बहुत अद्भुत कार्य किया और वो था परम सेवा समिति, उसका गठन किया। परम सेवा समिति में उन्होंने क्या रखा कि कोई भी प्राणी अगर अंतिम समय में हो, मरने वाला हो, सारे काम छोड़ करके, और यहाँ तक कह दिया कि एक बार अगर ताला लगाना पड़े गीता प्रेस को तो ताला लगा देना, लेकिन उसके पास जाकर और उसका कल्याण हो, ये उपक्रम करना है। उपक्रम में भी कितना सरल और सीधा बताया कि उसको गंगा जल दिया जाए, तुलसी दी जाए और भगवान नाम सुनाया जाए। उसकी रुचि जिस नाम में हो वही नाम सुनाया जाए। भगवान के प्यारे चित्र उसकी आंखों के सामने रखे जाएं। तो ये सब बातें हम लोगों ने सेठ जी के लेख में पढ़ी, उसके बाद उनकी बनाई हुई परम सेवा समिति के विषय में सुना, तो हमारे पास तो अनायास एक ऐसा खजाना खुल गया कि गीता भवन में रहने वाले लोग, और वो पके हुए फल की तरह मेरे पास आते हैं अंत में। तो अब तो बस केवल थोड़ा सा अपनी ओर से ये है कि आलस्य त्याग करके कभी कोई समाचार मिल जाए कि कोई बीमार है और वो जाने वाला है, तो फिर चेष्टा ये की जाती है कि उसको छोड़ते नहीं है और अंत तक उसको गंगा जल तुलसी देकर किस तरह 7 नंबर ले जाए हम लोग, ये चेष्टा करते हैं। और सेठ जी की कृपा से ऐसे ऐसे जिसके अंदर में कि भाई आंखों के सामने एकदम स्वस्थ हैं, अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, मेरे से नोट गिनवा रहे हैं और पूछ रहे हैं इतने इतने रुपए रखे हुए थे, देख लो मेरा अंतिम संस्कार में यही खर्च करना है। हम बोले तुम इतने होश में बोल रहे हो, तुम मरने वाले तो नहीं हो, लेकिन चले गए। एक सज्जन मरने के लिए ही आए थे गीता भवन, 1 महीना तक उनके बेटे पोते बहुए सब रही कि कब मर जाए पता नहीं, लेकिन मरे नहीं। अब वो मेरे से पूछते हैं कि मोता जी अब ये दादू बाबू जी तो अभी लगता है कि महाराज जी के हाथ का गंगा जल पी पी करके तैयार हो गए हैं, तो ये चाहते हुए नहीं लग रहे हैं। बात तो ठीक है, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप लोग सबको ही चाहिए, जिनका बिजनेस है बिजनेस करिए, जिनके और कोई काम हो वो करिए। यहाँ पर मेरे पास इनकी धर्मपत्नी जो आपकी माता जी है, वो एक विधवा बुआ उनकी थी, वो इन दोनों को छोड़ दीजिए, एक आपका सेवक नौकर आप साथ लाए उसको छोड़ दीजिए, और जब भी कोई घटना घटेगी या कुछ होगा हम आपको समाचार कर देंगे, आप लोग आ जाइएगा। इनके पीछे अभी अब वेट मत करिए कि कब मरे बुड्ढा कब हम जाए, ऐसा मत करिए। तो वो लोग चले गए और वो वहां रुके। मेरे ख्याल से लगभग 15-20 दिन और उनका शरीर रहा। एक दिन रात्रि में 9-10 बजे, इस समय जैसे हम लोग डॉक्टरनी माँ से मिलने जाया करते हैं बराबर, वैसे ही उनसे मिलने के लिए नियम कर लिया कि अब हमने रोका है इनको, तो हमारा कर्तव्य है कि एक बार उनको संभाल लिया जाए। तो जब मिलने गए तो उनकी धर्मपत्नी कहती है आज ये कुछ खाए नहीं है और लगता है कि अन्न छूटता है तो घर छूटता है। तो मैंने भी देखा तो उनकी पल्स डाउन थी और अब
वहां पर लोगों की नाड़ी देखते देखते ये पता चलने लगे कि ये नाड़ जाने वाली है, ये नाड़ रहने वाली है। तो उनको मैंने कहा आज रात्रि में आप लोग सावधान रहिएगा, और जिस समय थोड़ा सा 19 लगे आपको इससे भी नीचे, तो आप मेरे को फोन कर दीजिएगा। 3 बजे लगभग सुबह में उनका फोन आ गया और मैं उठा हुआ था। मैंने जाकर के और संभाला और एक व्हील चेयर मंगा करके उनको बिठाया, और बिठा के उनका मरने के समय संकल्प था कि स्वामी जी के हाथ से गंगा जल पीऊं। तो मैं उनको व्हील चेयर पर बिठाकर स्वामी जी के यहाँ ले गया। ले जाके महाराज जी 5 बजे, पौने 5 बजे ठीक तैयार हो जाते हैं, और फिर प्रार्थना में जाने के लिए जो बाहर निकलते हैं उस जगह ले जाके उन सज्जन को खड़ा कर दिया। मैं भी व्हील चेयर लेके वहां था। महाराज जी जैसे नीचे उतरने लगे, हमने रोक करके महाराज जी से कहा, महाराज जी ये गंगा जल लेना चाहते हैं आपके हाथ से। तो उनके जो चेले चाटी जो साथ में रहते हैं वो चिल्लाए मेरे पर, बोले ये क्या है, आप हर कोई को ला करके और गंगा जल दीजिए महाराज जी, जिंदों को गंगा जल पिला रहे हो। हम बोले मरने के बाद तो गंगा जल छिड़का जाता है, पिलाया नहीं जाता है, अब ये जिंदे इनको पिलाने दिया जाए। महाराज जी बोले हाँ ठीक बोलता छोरा, जल्दी बुलाओ गंगा जल। 1 लोटा गंगा जल लाए, महाराज जी ने अपने हाथ से उनको दिया, वो पी गए पूरा। और फिर महाराज जी चले गए प्रार्थना में, और मैं उनको ले जाके घाट पर 3 नंबर पे सुला दिया कि अब तैयार है ये पका हुआ, अब कोई रेडी है। अब शाम सुलाया था 5 बजे, 9 बज गई, मर नहीं रहे। अब उनके घर वाले, उनके धर्मपत्नी और वो सब बोल रहे हैं मोता जी तो जिंदा नहीं, लार सुला दिया, अब क्या करा, इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे को किसी ने कहा नवल राम जी महाराज को बुला के दिखाओ। मैं करता ना नवल राम जी महाराज को नहीं दिखाना है, दिखाना तो डॉक्टर को दिखा दो। फिर भी नवल राम जी अंदर से आ गए, आगे उन्होंने देखा, बोले नाड़ धीरी तो है लेकिन मरने का पता नहीं कि अभी मरेंगे, 1 घंटा बाद मरेंगे कि कल परसों मरेंगे, पता नहीं है इसका। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, अगर आज नहीं मरेंगे तो हम लोग शाम को घर ले जाएंगे। मैं ऐसा करता था कि जो मरने वाला था उसको घाट पर ले जाता, और अगर वो नहीं मरता तो वापस ले आता। तो मरने वाले को ये जरूरी थोड़ी है कि वो मरेंगे उसी दिन, तो गंगा किनारे बिठा दो। तो साहब वो 9 बजे मैंने दिखाया उसको, एक डॉक्टर को फोन किया उनके सामने कि भैया आके जरा चेक कर लो, ये लोग सब कोई मन वाले संतोष हो जाए इनको, ऐसा तो नहीं डॉक्टर को भी दिखाए बिना मार रहे हैं इसको। तो वो डॉक्टर राम झूले पर पहुंचा, तो मैंने उसको फोन किया, डॉक्टर साहब अब मत आइएगा। तो वो बेचारा वहां से वापस लौट गया, और बाबा जी यहाँ परम धाम को चले गए। महाराज जी के और सेठ जी के मैंने जीवन में देखा, जो नियम उन्होंने बनाए, हम लोगों के जीवन में भी कभी कोई कुछ ऐसा मौका आ जाए, एक मक्खी भी मरती हुई मिल जाए ना, छोड़ना मत उसको। एक गाय मरती हुई मिले, कोई कुत्ता मरता हुआ मिले, बैठ जाना वहीं पर। मेरे यहाँ एक गुड़िया आती थी कलकत्ता से, वो मेरे छोटे भाई की दादी सास थी। तो सब कोई बोलते हैं ये क्या करती है गुड़िया, हर जगह बैठ जाती है सड़क पर, इसको शर्म ही नहीं आती है। हम बोले अरे तुम लोग शर्म कर करके मरोगे, ये बेशर्म होकर के भगवान को प्राप्त करेगी, देख लेना। और वो जब मरी है तो गाय थी कलकत्ते के फुटपाथ पर पड़ी हुई, उसको गंगा जल पिला करके और 15वां अध्याय सुना दिया गीता जी का, और वो गाय मर गई। उसके बाद जब वो मरी बुढ़िया, उस समय भी उसको गीता जी का पाठ गंगा जल सुना करके बढ़िया से परम धाम, मैं आज जाऊंगी एकादशी है बोल करके गंगा जल पी के तुलसी लेकर लेट गई और चली गई। आप दूसरों के लिए जो करोगे आपको वो मिलेगा। हम अपने मनुष्य जीवन में क्या देखते हैं, जो बोएगा वही काटेगा। तो आप अगर फूल की खेती करोगे तो गुलाब फूल मिलेगा आपको, और कांटे बोओगे तो क्या मिलेगा, बोले सूल मिलेगा आपको। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन के अंदर में महापुरुषों के बताए हुए पथ को, उनके बताए हुए मार्ग को धारण करना चाहिए। परम सेवा का मतलब एक जीव का अगर कल्याण करने में आप निमित्त बन गए, कोई मर रहा है उसको संकीर्तन सुना दिया आपने, 20 आदमी गए सुनाने के लिए, उसमें एक नाम आपका भी था। भगवान कहते हैं मरने वाले के समय में जो मौजूद थे उनके नाम लिख लो डायरी में। तो धर्मराज का काम है लिखना कि 20 आदमी इस व्यक्ति को नाम सुनाने आए थे और ये परम धाम को चला गया। अब उन 20 व्यक्ति के मरने पर या तो धर्मराज जी आएंगे या भगवान खुद आएंगे, इसका कल्याण करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये पोल पट्टी है इस कार्य में। अगर आपने एक जीव का कल्याण कर दिया तो आपने तो अपना काम कर दिया, क्योंकि जीव तो एक ही है, आपको मिला हुआ 2 तो है ही नहीं। तो बोले बस अपना कार्य है, एक के कल्याण में निमित्त बन जाइए, आपका कल्याण फोकट में हो जाएगा, कमीशन में हो जाएगा। और हम लोग, मेरे को यहाँ का अट्रैक्शन क्या है मेरे को वो पूरा समझ में नहीं आता है। जब लकड़ी का मंदिर था तब मैं आके देखा था उस समय, और आज अभी देख रहे हैं उत्तरोत्तर यहाँ
प्रेम की गंगा, वहां मेरे पास गंगा जल है, वो गंगोत्री से ठंडा होके आता है, उसका अट्रैक्शन है। यहाँ एक प्रेम की गंगा है। आपस में भक्तों का जो प्रेम है, माधव के साथ, राधा रानी के साथ जो एक लगाव है, जिसके कारण खींचे हुए चले आते हैं, बस वो गंगा, वही प्रेम जो है यहाँ प्रवाहित रहे। और सीनियर्स और जूनियर्स सबसे प्रार्थना करूंगा कि प्रार्थना के समय, शाम को आरती के समय किसी तरह से कोई मंगला में आ जाते हैं, कई शाम को आते हैं, तो वो इसको अपने जीवन में एक ऐसा अवसर बना ले, और कोई काम छूट जाए लेकिन ये न छूटे, भले 5 मिनट भी प्रेजेंस लगे, बहुत अच्छा है। लेकिन भैया की जो अंतिम में 15 मिनट आधे घंटे जो सत्संग होती है, उसको सुनने से गंगा जी के साथ साथ में बोला ना कि वो प्रेम की गंगा तो हो गई, वो ये सत्संग रूपी जो गंगा है, ये अंतःकरण के मन को साफ करके जीव को अपने आईने के अंदर में अपना स्वरूप दिखा देती है। ये सत्संग की महिमा है। तुम कौन हो, उसका चेहरा कहां दिखेगा, बाहर के कांच में तो दिखेगा नहीं। और तुम्हारा संबंध भगवान से क्या है, ये बताने वाली केवल एकमात्र सत्संग है। न स्कूल में है, न कॉलेज में, न घर के कोई बंधु बांधव बताते हैं। ये तो वही निष्क्रिय आदमी बता सकेगा जिसका आपसे कोई लेन देन, कोई संबंध लेने का नहीं है, निस्वार्थ भाव का, प्रेम का और भगवत चर्चा का है। इसीलिए हम लोग सब कोई यहाँ आते हैं और भैया की गरज करते हैं कि किसी तरह सुना दें। और ये भी अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर, चाहे जैसे भी हो, दिन भर भले बिस्तर में सोए हुए हो, मुंह से बोला नहीं जा रहा हो, सत्संग की टाइम में भगवान इनको एनर्जी देके कि अरे वहां पर 70-80 आदमी, 100 आदमी एकदम निराश हो जाएंगे, चलो तुम वहां पे। और यहाँ आने पर बोलते हैं मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो एनर्जी आ जाती है और मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। ये प्रत्यक्ष चीज है, इनकी बताई हुई है। हम लोगों को अपने जीवन के अंदर में इसका मोल्ड समझना चाहिए। और जिन जिन लोगों को समय मिले, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन गंगा किनारे मेरे पास भी आइए। सेठ जी ने लिखा है 3 रात गंगा नहाएगा, गीता वन में रहेगा, उसके कल्याण की गारंटी है। धर्मराज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया जाएगा। जय श्री। गीता भवन का न्योता मिल गया और ऐसे ही गीता भवन आते रहे। पिताजी के वहां, पिताजी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है गंगा जी और गंगा पुत्र पिताजी, गंगा पुत्र बहुत इतना प्रेम मिलता है वहां पे जाने पे, अद्भुत आनंद। और हम लोगों को तो लगता है हमारा घर है, जहाँ पिताजी है वहां पे अपना घर लगता है। गंगा मैया ने हमारा घर, जैसे है ना बिहारी ब्रिज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, हमें गंगा को चल मन गंगा तट पे रहिए। कितने सालों से गंगा जी की आरती हो रही है बताइए? जब से हमारा मंदिर है तब से हो रही है? 2005 से। तो फिर गंगा पुत्र आप लोग हो गए सारे के सारे। हम गंगा पुत्र की आरती गा रहे हैं परसों तक। हमारे वो भैया कोने में कहाँ आज के चश्मा पहन के बैठे हैं ना, भगवती भैया, भगवती भैया का रूटीन बराबर और प्रेजेंट बराबर देखी मैंने। और कोई आया नहीं है, आप यहाँ पहुँचते हैं? नहीं, वो निश्चित पहुँचते हैं और गंगा जी की आरती कराते बरसों से। तो भगवान की, हाँ चैतन्य प्रभु भैया नारदी निकुंज के 5 बालक हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, इसी कृपा से नारदी निकुंज के 5 बालक इस समय गीता भवन में पिताजी के 5 पांडव पिताजी वहाँ पे उनको हरिदास जी को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं और जगदीश प्रभु को भीम और अर्जुन उनको जो हमारे सीए साहब हैं प्रतीक प्रभु को, और सहदेव उनको नकुल कहते हैं, उनको गौरहरि को, और सहदेव कहते हैं उनको राम किशोर। तो पिताजी के पास 5 पांडव है और पांडवों के साथ श्री कृष्ण रहा करते थे। हाँ, तो पिताजी जैसे श्री कृष्ण संभाल करते थे ना पांडवों की, ऐसे पिताजी उन सब की संभाल करते हैं। जय जय श्री राम।